आप सबको नमस्ते। आज से एक सीरीज लेंगे। आप आर्य समाज की सत्संग हॉल में दोनों तरफ आप देखते हैं इंग्लिश और हिंदी में द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज। और ये जो 10 प्रिंसिपल्स हैं, ये आर्य समाज की ओवरऑल जो सनातन धर्म की जो बेसिक्स है उसके द्वारा आपकी क्लैरिटी आएगी। ये 10 जो प्रिंसिपल हैं उनमें पहले दो प्रिंसिपल हैं, ईश्वर को डिफाइन किया गया, व्हाट इज गॉड, सनातन धर्म में। फिर सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, लिटरेचर हैं, उनको समझ, तो थर्ड प्रिंसिपल है। फोर्थ एंड फिफ्थ में धर्म का जो एक बेसिक गोल होता है। रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियंस। धर्म, रिलीजन बेस्ड ऑन बिलीफ, फेथ, इट कैन बी ब्लाइंड एंड रियल। पर जो धर्म है, जो जो हिंदू धर्म की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बिलीफ पर नहीं था, जो ग्रेजुअली हो गया। वो था ट्रूथ सीकिंग, रियलिटी को फाइंड करना, ट्रूथ को ढूंढना। सो दो प्रिंसिपल्स हैं ट्रूथ के ऊपर, सच के ऊपर। फिर नेक्स्ट आता है धर्म, जो कि ये एक एक्सक्लूसिव नेचर है हिंदू धर्म का। धर्म धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। तो हम वो धर्म क्या है समझेंगे फिफ्थ एंड सेवेंथ प्रिंसिपल में। फिर नॉलेज, विद्या, जो कि सनातन धर्म का वन ऑफ द फंडामेंटल चीजें हैं जो आज हम भूल गए हैं। क्योंकि जब आप बिलीफ बेस्ड हो जाते हैं तो रिलीजियन, ए नॉलेज एंड ट्रूथ, ये सब साइडलाइन हो जाते हैं। पर जब आप अपने धर्म के लिटरेचर्स को पढ़ते हैं या अपने एंसेस्टर्स को देखते हैं 2000 3000 4000 साल पहले, सो इसीलिए वो विद्या की क्या इम्पोर्टेंस है। और लास्ट में जो उसकी कंक्लूसिव जो से बात है, वो है कि उसकी बेनिफिट, और वो बेनिफिट है कलेक्टिव वेलबींग, सामाजिकता, सामाजिकता, सोशल वेलबींग। तो ये जो जो टॉपिक्स हैं, ईश्वर, वेद, ट्रूथ, धर्म, विद्या एंड कलेक्टिव वेलबींग, ये बेसिकली आर्य समाज की जो 10 प्रिंसिपल है, उसके द्वारा रखने की कोशिश की गई। मतलब आर्य समाज बेसिकली क्या करना चाहिए और किन प्रिंसिपल्स पर काम करे। जो 10 प्रिंसिपल ऋषि दयानंद जी ने बनाया आर्य समाज की बेसिक फाउंडेशन के रूप में, एक तो पहले उसकी नेचर है कि वो कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक के साथ है, मतलब एक यूनिवर्सल व्यू, और जो कि सनातन धर्म का रियल फॉर्म है, जिसमें किसी ये मानता है तो इसको ये स्वर्ग मिलेगा, ये नहीं मानता इसको नर्क मिलेगा। इस तरह का कंसेप्ट आपको सनातन धर्म के लिटरेचर में नहीं मिलता। हाँ, जो करेगा ऐसा करेगा तो वो मिलेगा, ऐसा करेगा तो वो मिलेगा। हमारा जो बेसिक धर्म की जो बेसिक फिलॉसफी थी, वो था कि कर्म के अनुसार आप जो फिजिकली, मेंटली या ओरली करते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, उसके बेस पर आपको अच्छा बुरा जो भी कहें, हेवन हेल जो भी कहें, वो होता है, न कि व्हाट यू बिलीव। तो ये एक यूनिवर्सल व्यू जो सनातन धर्म के बेसिक है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसका और एक इफेक्ट था कि जो एक इंडिविजुअल ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं और सोशल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, उसको डिफाइन करना। तीसरा है कि ये एक तरह के मानो इंडेक्स से ऋषि दयानंद जी जो करना चाहते थे, जो वो बताना चाहते थे, और एक ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक गोल होना चाहिए। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, आपके दोनों साइड में भी लिखे हुए हैं, आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल की चर्चा करेंगे। और वो है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जानी जाते हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। इन इंग्लिश, द गॉड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल रियल नॉलेज एंड ऑल दैट इज नोन थ्रू नॉलेज।
नॉलेज तो ठीक है, जो जो कुछ भी दुनिया में है, विजिबल फॉर्म में, इनविजिबल फॉर्म में, वो तब तक, जब तक वो हमारे नॉलेज की पेरीफेरी में नहीं आते हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बा उनकी एग्जिस्टेंस का हमारे लिए इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे जैसे साइंस डेवलप करता है और हमें चीजों के बारे में पता लगता है, तो फिर हमें उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी हमारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, हमें उस समझ में आता है। इसीलिए नॉलेज एंड नॉलेज के द्वारा जाना गया चीजें, नॉलेज के द्वारा क्या जाना जाता है? एवरीथिंग, एनीथिंग जो एग्जिस्ट करता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता वो नहीं जाना जाता। ये दोनों का जो बेसिक सोर्स है, जो बेसिक ओरिजिन जहां से होते हैं, वो ईश्वर है। इस चर्चा को, डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले एक वेद का मंत्र कोट करते हैं। यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यो देवानां नामध एक एव तं संप्रश्नं भुवनायन्त्यन्या। ही हु इज आवर प्रोटेक्टर, पिता। पिता का लिटरेरी मीनिंग होता है प्रोटेक्ट करने वाला, पालन। और अपने जो फादर हैं उनको भी पिता कहते हैं, क्योंकि वो भी प्रोटेक्टर है। इसीलिए पिता का लिटरेरी मीनिंग है प्रोटेक्ट करने वाला। और वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, हमारे शास्त्रों में परमात्मा को पिता माता दोनों रूप से हम स्तुति करते हैं। जनिता, ये है प्रोजेनिटर, जिसको आम भाषा में हम जनक कहते हैं। अगेन फादर के लिए भी यूज होता है, परमात्मा के लिए भी, जिसने ये संसार को बनाया। सिर्फ आपको नहीं, आपको, आप जिस पर हो, इस धरती को, प्लैनेट को, इस सोलर सिस्टम को, इस कॉस्मस को, विधाता और जो इसको होल्ड करता है, वो जो अकेले जिसने ये बनाया सारे दुनिया को, और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं नेचर की, उन सबको जिसने नाम दिया, वो अकेला वन, जिसको जानने के लिए सब मनुष्य, एवरीवन क्यूरियस होता है, उसको जानने या समझने के लिए। तो वो परमात्मा जो जो संसार को बनाने वाला क्रिएटर है, केयरटेकर है, और उन सबको नाम देने वाला है ना। और ये नाम जो है, इसी से हम कनेक्ट करते हैं। तो पहली चीज इस प्रिंसिपल से जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस इज ए डिक्लेरेशन दैट दिस सोसाइटी मीन द आर्य समाज सोसाइटी, उसकी जो प्राइमरी गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो ईश्वर आस्तिकता बेस्ड है। आस्तिकता समझते हैं? ईश्वर है बिल्कुल वैसे जैसे दुनिया के किसी भी चीज को आप कहते हो है। तो क्या प्रूफ है, नहीं है, दैट्स विल डिस्कस लेटर। तो एक थेइस्टिक अप्रोच है, जिसमें रैशनैलिटी है, जिसमें रीजनिंग है, बट थेइस्टिक अप्रोच है इस दुनिया को समझने के लिए। जो भी हमारा नॉलेज होता है उसके अलग अलग सोर्सेस होते हैं। हम्म? कुछ चीजें हम अपने इंद्रियों से जानते हैं। आप सामने बैठे हो, मैं कैसे जान रहा हूं? मेरी आंखें आपसे कनेक्ट कर रहा है, ये सेंस है। और जब मेरी आंखें कनेक्ट करे तो भी पता नहीं चलेगा अगर मेरी माइंड और कहीं हो। कभी आपने देखा है किसी पार्टी में, किसी स्टोर में, किसी भीड़ भाड़ में आप हो, और आपकी आंखें किसी पर है, उसको लग रहा है कि आप इसको देख रहे हो, वो बुरा फील कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है, पर मेंटली आप और कहीं बिजी हो। कभी कभी ऑकवर्ड सिचुएशन होता है आपके साथ, आपको भी लगता होगा कोई आपको देख रहा है, पर बेचारा सिर्फ उसकी सेंस आपके पर है, वो और कहीं मेंटली है। तो मतलब है कि आपकी आंखें किसी से कनेक्ट हो जाने से आप देख नहीं लेते हो, जब तक आप मेंटली, आपका माइंड भी सेंस से कनेक्टेड ना हो।
तो माइंड जब सेंस से कनेक्टेड होता है और आपका सेंस उस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है, सपोज मैं आपसे कनेक्टेड कर रहा हूं अभी, फिर उसमें एक चौथी एंटिटी है, फोर्थ एंटिटी है, वह है कि आपकी विजडम। उस समय माइंड से कनेक्टेड हो, अर्थात आपकी विजडम अगर करप्ट हो, ठीक से काम ना करता हो, या कुछ कुछ इमोशन से बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो, तो आप चीजों को आज इट इज नहीं देखेंगे। आप सामने पेड़ है, आपकी आंखें पेड़ों से कनेक्टेड है, आपकी माइंड भी कनेक्टेड है, पर आपका विजडम करप्ट है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ अदर थिंग। आपको पेड़ की जगह वो भूत दिखता है, घोस्ट दिखता है। तो बिकॉज ऑफ योर विजडम इज नाउ करेक्ट। तो विजडम प्रॉपरली जब कनेक्टेड होता है माइंड से, अब ये चारों देखिए, विजडम प्लस माइंड प्लस सेंस प्लस ऑब्जेक्ट, ये चारों जब कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है? ज्ञान होता है। और वो एक टाइप ऑफ नॉलेज है। पर ध्यान रखिए, ये चारों तभी फंक्शन करते हैं जब आप जिंदा हो। अब जिंदा होने का डेफिनेशन क्या है? कि अंदर आपका सोल है, आत्मा है। अगर सोल निकल गया है तो डेड बॉडी की ना विजडम काम करता है, ना माइंड काम करता है, ना सेंसेस काम करता है। बट द ट्री इज स्टिल देयर, बट यू कैन नॉट नो इट। बिकॉज जब आपकी आंखें हैं, पर क्योंकि सोल चला गया, वो पावर हाउस चला गया, तो आपको नथिंग इज वर्किंग। तो आप तो आप नटशेल में क्या जाने? एक जिंदा आदमी, मतलब एक सोल प्लस विजडम बुद्धि प्लस माइंड मन प्लस सेंसेस इंद्रियां, ये चारों जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो और वो किसी एक्सटर्नल चीजों को देखें, सुने, कान से कोई साउंड हो रहा है कनेक्टेड करे, या कोई देखने वाली चीजें आंख से कनेक्ट करे, या कोई छूने लायक चीजें टच करे, जिससे भी बाहर की चीजों के साथ आप कनेक्ट करते हो, तो कहते हो कि मुझे पता चला, आई नो व्हाट दिस इज ए ट्री, दिस इज सो, दिस इज एंड सो एंड सो। इस नॉलेज को हम कहते हैं सेंसुअल नॉलेज या प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे हिंदू शास्त्रों में। एक दूसरे तरह का ज्ञान होता है जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन में अल्दो पहले से आपने बहुत सारे सेंसुअल नॉलेज ले रखा है, वो ऑलरेडी आपके माइंड में स्टोर्ड है, उसके बेस पर आप किसी चीज को देखा नहीं है, आपने किसी चीज को जाना नहीं है, बस आपका इंट्यूशन होता है कि दिस इज दैट, दिस इज दैट, और सम मोस्ट ऑफ टाइम इट इज राइट। ये इंट्यूशन है। पर इंट्यूशन भी एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होता है, जो आपकी प्री एक्सपीरियंस है। इसीलिए इंट्यूशन सही या गलत होता है, क्यों? क्योंकि आप प्री नोशन के साथ, आपका जो इंट्यूशन है इट इज ऑलवेज प्री नोशन के बेस पर होता है। हाँ, अगर आप बिल्कुल चाइल्ड हैं, छोटा बच्चा, जो जिसका माइंड अभी सोसाइटी के द्वारा करप्ट नहीं हुआ है, या कोई ऐसी स्पिरिचुअल पर्सन जो अपने आप को एक्सटर्नल चीजों से पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया है, तो फिर उसके इंट्यूशन 100% राइट हो सकते हैं। पर इंट्यूशन हर व्यक्ति के अंदर होता है। हम बच्चे की हाव भाव देख के समझ जाते हैं बच्चा गलत काम किया कि नहीं किया है ना। जब माँ ज्यादातर समझ जाते हैं फट से कि बच्चा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्या करके आया नहीं किया है। वो ना भी बोले तो भी समझ जाते हैं। वो माँ इसीलिए कि क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उसकी पापा लोग कुछ अपने लाइफ में और चीजों में बिजी रहते हैं। तो ये लाइफ में होता है। थर्ड चीज होता है फेथ। आपको ज्ञान कोई आपने देखा, सुना, जाना इसीलिए नॉलेज नहीं है, या कोई बुक पढ़ा जाना इसीलिए नॉलेज नहीं है। बिकॉज यू बिलीव। जैसे आजकल के दुनिया में जो रिलीजियस और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, वो बड़ा खतरनाक चीजों पर पहुंच गया है। वो क्या है? जी, आई बिलीव इट, यू हर्ट माई बिलीव। अब लोग, जानवर तो बेटर होते हैं, तो इंसान इतना ज्यादा अपनी बुद्धि को, विजडम को लॉक कर देता है जब रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आता है, तो वो हर चीज फेथ और बिलीव पर मानता है। तो वो एक ज्ञान होता है, वो ज्ञान जो सिर्फ
मैं बिलीव करता हूं, मे बी आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एक्सटर्नल फैक्टर, बट दैट इज माई बिलीव दैट ये है। मैं मानता हूं कि आप चोर हो, भाई कोई प्रूफ है? बस मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि आप भगवान हो, वो कोई प्रूफ है जो मैं मानता हूं? तो आज की जो दुनिया भर की जो पूरे वर्ल्ड में, मतलब इस धरती में ज्यादातर जो कॉमन, जो ह्यूमन जो नेचर बन चुका है, स्पेशली दो फील्ड में, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन में, वो है कि फेथ। सो ये भी एक तरह की नॉलेज है। रॉन्ग है राइट है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। दूसरी टाइप की नॉलेज होती है हमारी कुछ ऑथोरिटी से। ऑथोरिटी हमारे शास्त्रों में कहते हैं आप्त वाक्य, है ना, जिसको कहते हैं आप्त वाक्य का मतलब होता है कोई रिलायबल सोर्स। कोई इंसान हो सकता है या कोई बुक हो सकता है। जैसे सनातन धर्म में वेद और वेद से रिलेटेड लिटरेचर को शब्द प्रमाण कहते हैं, वर्ड टेस्टिमोनी। ये हिंदू धर्म के मामले में जो फाइनल ऑथोरिटी है वो वेद और वैदिक लिटरेचर होते हैं। हर धर्म का एक ऑथोरिटी बुक होता है, जो रिलीजियस बुक होता है, जो उनके लिए फाइनल है। वो सही है गलत है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बेस्ड ऑन दैट बुक पीपुल एक्वायर द नॉलेज। आप साइंस के फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, कहीं भी हैं, कुछ ऐसे ऑथर्स होते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको, जिनकी बात को आप अथॉरिटी के रूप में मानते हैं उनको, और वो जो बोलते हैं, जो बताया गया, आप इसको एक्सेप्ट करते हो। जैसे आइंस्टीन है, या ऐसे कोई अलग अलग फील्ड के जो बहुत ही रिलायबल नॉलेजेबल लोग हैं, जिनको दुनिया का हर व्यक्ति मानता है कि वो इस फील्ड का मास्टर है। वो जो बोला होगा, लिखा होगा, वो राइट ही होगा। उसके बेस पर हम कुछ ज्ञान लेते हैं, हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, पर उनके एक्सपीरियंस से। तो ये फोर्थ टाइप ऑफ नॉलेज होता है। एंड द फिफ्थ टाइप होता है रीजनिंग, जिसको हमारे शास्त्र में कहते हैं अनुमान प्रमाण। अर्थात जब हम लॉजिकली हम उस चीज को नहीं जानते, पर कॉज एंड इफेक्ट की, ध्यान से सुनिए, कार्य और कारण की जो एक इनहेरेंट रिलेशनशिप है, समवाय संबंध में, मैं कोशिश करता हूं जितना इजी लैंग्वेज में बोलूं कि आपको कोई फिलोसॉफिकल वर्ड ना करे। कार्य और कारण के बीच में जो समवाय संबंध है, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में जो एक इनहेरेंट रिलेशनशिप है, अनब्रोकन रिलेशनशिप, उसके बेस पर फिर हम अपनी लॉजिकली कंक्लूजन निकालते हैं किसी चीज को देख के कि दूसरा हो सकता है। जैसे जब ये जस्ट एग्जाम्पल है। सपोज हमने ये मेक श्योर किया कि दुनिया में कोई भी इंसान या पशु पक्षी, कोई भी जो लिविंग बीइंग एक क्रिएचर है, वो बिना पेरेंट्स के, एक मेल और फीमेल के मिलने से पैदा नहीं हो सकता। सो ये कंफर्म्ड हुए आपको, बचपन से आपने देखा, आपने जिसको भी देखा उसका कोई पेरेंट्स है। पेरेंट्स मतलब एक मेल और फीमेल जो इनके पैदा करने में कॉज बने। आपने कुत्ते देखे, बिल्ली देखा, बाघ देखा, शेर देखा, इंसान देखा। अब आप श्योर है किसी स्ट्रेंजर को भी मिलते हैं, आप आंख बंद करके मान सकते हैं कि इसका भी कोई ना कोई फादर एंड मदर होंगे। वो जिंदा है मरे हैं दैट डजंट मैटर, मतलब इनका कोई कॉज होगा एक मेल और फीमेल के रूप में। आप कहेंगे जी नहीं, आजकल तो वो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, क्लोनिंग होती है, वो आजकल और सर, वो कोई भी हो सकता है फिजिकल फादर मदर ना हो, वो आर्टिफिशियली आप उसको वो आजकल वो स्पर्म बैंक होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब एक मेल और फीमेल की कनेक्शन तो रहता है, किसी भी रूप में हो एक संतान को पैदा कर, ये फिक्स हो गया। ये कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट की एक रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश्ड है, इसके बेस पर अब कॉज को देख के इफेक्ट को जानते हो, इफेक्ट के देख के कॉज को जानते हो, उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण, या अंग्रेजी में आप कह सकते हैं रीजनिंग, नॉलेज बेस्ड ऑन रीजनिंग और लॉजिक। ये पांच छह तरह के बेसिकली ज्ञान हमें डे टू डे लाइफ में हम करते हैं। और एक ज्ञान होता है
जिसको हम कहते हैं डिवाइन नॉलेज। डिवाइन नॉलेज वो नहीं है कि भाई मुझे सपने में उसने बोला कि मेरे लिए मंदिर बना दो, है ना, इसको मार डालो। ये डिवाइन नॉलेज नहीं, ये तो बदमाशियां हैं, है ना। ये आपको किसी हिंदू शास्त्रों में नहीं मिलेगा। ये तो दुनिया का हर वो मिस्चीवियस पर्सन करता है और ब्लाइंड लोग इसको मानते हैं। डिवाइन नॉलेज हमारे यहां डिफाइन किया गया 3 लेवल की। एक, जो भी नॉलेज मेरे पास है, आपके पास है, हमने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, टीचर से पढ़ा, बुक से पढ़ा, मीडिया से देखा, जाना, उन्होंने किसी और से जाना, उन्होंने किसी और से जाना, जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज पास होता जाता है। जो पहला ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ उसको भी कुछ नॉलेज हुआ, वो नॉलेज ट्रांसफर किया सेकंड जनरेशन को, नॉलेज बढ़ता गया बढ़ता गया। पर वो नॉलेज, जो कुछ भी ज्ञान है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो परमात्मा है, गॉड है। सब चीजें परमात्मा से स्टार्ट होती है। जब क्रिएचर बनते हैं लिविंग बीइंग, परमात्मा उनके अंदर विजडम देता है, जिस क्रिएचर को जितनी जरूरत है उनके हिसाब से। जैसे ह्यूमन बीइंग को सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट 100% विजडम है, उसके बेस पर वो दुनिया को ऑब्जर्व करता है। कुछ नॉलेज वो अपनी पास्ट लाइफ से लेकर के आता है। उस ये उस परमात्मा के दिया गया नॉलेज जो जनरेशन टू जनरेशन फ्लो करके हमारे पास आता है। इसीलिए हमारे यहां जब ज्ञान के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना होता है शास्त्रों में, अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, जो मॉडर्न हिंदू और हिंदुओं की शास्त्र में क्या बेसिक डिफरेंसेस आ चुका है। हमारे शास्त्रों में जब भी ज्ञान के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना होता है, उसके लिए एक शब्द हमारे यहां होता है ऋषि ऋण। 3 तरह के डेट्स होते हैं लाइफ में। पितृऋण अपने पेरेंट्स के प्रति, जो पेरेंट्स की जो डेप्थ है, कंट्रीब्यूशन है। ऋषि ऋण नॉलेज की जो डेप्थ है, नॉलेज गिवर्स के थ्रू, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। देव ऋण परमात्मा से लेकर नेचर का जो हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें एक शब्द आया ऋषि ऋण, अर्थात जो तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम उसके लिए किसके प्रति थैंक यू हो। हम क्या करते हैं, जो टीचर है, जो गुरु है, जिन्होंने ज्ञान दिया, हमने कहते हैं भाई यही है सब कुछ। और कभी कभी तो हम गुरु के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं, हम भगवान भूल जाते हैं, परमात्मा भूल जाते हैं, बस यही गुरु, है ना। अपना ज्ञान भूल जाते हैं। गुरु कहे दिन को रात तो रात, रात है ना, रात को दिन तो दिन, कौआ बगुला तो बगुला, बगुला कौआ, क्यों जी, ये गुरु है। पर हमारे शास्त्र कहते नहीं, तुम्हारा जो भी ज्ञान है, इस गुरु का जिससे तुमने सीखा, वो तो 1% 2% भी नहीं है। उसने भी किसी से सीखा, उसने भी किसी से सीखा, और जनरेशन टू जाते जाते किसी किसी बुक को पढ़ा होगा, उस बुक को किसी ने, ऑथर ने लिखा होगा, उस ऑथर ने भी कहीं से सीखा होगा, और करते करते परमात्मा तक पहुंचता है। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, परमात्मा से कैसे ज्ञान शुरू होता है। तो इसलिए सारे ज्ञान की क्रेडिट परमात्मा तक जाता है। और दूसरा जो इंट्यूशन है, वो 2 तरह के इंट्यूशन होते हैं। एक तो डे टू डे लाइफ में जो हमने जाना सुना, वो हमारे स्टोर्ड माइंड में स्टोर्ड होकर रहता है, उसके बेस पर हम कुछ चीजें इंट्यूट करते हैं। हमने देखा नहीं भी देखा है, हम मान जाते हैं कि ऐसा जरूर हुआ होगा। सपोज कोई रो रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि अच्छा इसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, है ना, आदि आदि। पर एक एक इंट्यूशन होता है जो एक सुपरनैचुरल लेवल पर होता है, जो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस स्टेज में होते हैं। अर्थात जिन्होंने अपनी अपनी माइंड, अपनी सेंसेस, बॉडी को पूरी तरह प्यूरिफाई कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। उनकी बिहेवियर में, कंडक्ट में किसी तरह की अब कोई इम्प्यूरिटी, गलत नहीं है। धर्म को पूरी तरह लाइफ में वो प्रैक्टिस करते हैं। धर्म मतलब जो मोरालिटी है, जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, वो पूरी तरह उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। और इस तरह वो जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रैक्टिस करते करते मेडिटेटिव, जब मेडिटेशन करते हैं,
और मेडिटेटिव स्टेज में जब वो हायर लेवल पर जाते हैं तो उनको किसी को बिना देखे बिना जाने भी वो चीजों को समझ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एक अनदर लेवल ऑफ इंट्यूशन, दैट इज योगिक इंट्यूशन। ये भी उस नॉलेज का एक डिवाइन नॉलेज की सेकेंड फॉर्म है। और जो थर्ड फॉर्म है जिसको हम कहते हैं, जब ह्यूमन क्रिएशन हुआ सृष्टि में, डार्विन थ्योरी के, हमारे सनातन धर्म नहीं मानता क्रिएचर की जो 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 इवॉल्विंग है। और दूसरा, मैं तो यहाँ साइंस की बात नहीं भी कर रहा हूँ, ना नहीं भी करना चाहिए, है ना। हर एक को अपनी फील्ड में रहना चाहिए। ये जब से शेडो साइंटिस्ट आ गए, साइंस को रिलीजन में, रिलीजन को साइंस में मिलाना, उन्होंने भला तो कम किया, कचड़े ज्यादा फैलाए। अपने आप को ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाने के चक्कर में सब खिचड़ी बनाए। रिलीजन का ज्ञान तो है नहीं, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग साइंस पढ़ लिया और हियर सेइंग रिलीजन को जो जो बहुत थोड़ा बहुत ज्ञान है इधर उधर सुन के उसके बेस पर और वो दुनिया भर में लेक्चर डालते हैं कैसे साइंटिफिक है। हर एक को अपनी पेरिफेरी में समझने की जरूरत है। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए उसकी अलग पैरामीटर है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए अलग पैरामीटर है, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए अपना पैरामीटर है, पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए अपना पैरामीटर है, स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए उसके अपनी पैरामीटर है। आप हर एक को घोल मोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक चीज आता है दूसरा नहीं आता है, तो वो एक चीज आप हर जगह अप्लाई करके अपने आप को, वो गलत तरीका होता है। तो सृष्टि के आरंभ में, क्रिएशन की शुरुआत में, जब ह्यूमन बीइंग आए, लास्ट में जब बाकी क्रिएचर हो चुके थे, तो परमात्मा ने जो उनमें से सबसे शुद्धात्माएं थे, जो प्योरेस्ट सोल थे, पिछले जन्म में ऐसे कुछ लोगों के ऋषियों, इनको हम ऋषि कहते हैं। ऋषि का लिटरेरी मीनिंग होता है सीयर्स, सीयर्स ऑफ ट्रूथ। उनके अंदर परमात्मा ने कुछ स्पेसिफिक नॉलेज रिवील्ड किया, और वो ज्ञान जो उन्होंने अपने डिसाइपल को शेयर किया, और ये डिसाइपल और टीचर की ये जो ट्रांजिशन है, इसी को हम कहते हैं श्रुति। श्रुति मतलब ये सुन के आगे बढ़े, उसी को हम कहते हैं वेद। सनातन धर्म में वेदों को अपौरुषेय ज्ञान कहा जाता है, अर्थात परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में कुछ जो शुद्ध आत्माएं थे, प्योरेस्ट सोल थे, अपने पिछले जन्म के संस्कार के कारण उनमें जो जो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट सोल वाले आत्म ऋषि हैं, उनके अंदर कुछ विचार, कुछ थॉट्स को रिवील किया। उनके मन में वो विचार, रिवील का मतलब क्या होता है कि विदाउट एन एफर्ट सर्टन थॉट्स कम टू योर माइंड, विदाउट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल थिंग्स। वो ज्ञान, वो जो ज्ञान, वो जो कि आगे के ह्यूमन बीइंग के लिए काम आएगा, कैसे सरवाइव करना है। जैसे आप घर में कोई सामान लाते हैं खरीद के, उसके साथ एक मैनुअल आता है, हाउ टू यूज इट, खराब हो जाए हाउ टू फिक्स इट, क्या उसकी। इसी तरह ह्यूमन बीइंग को कैसे रहना है, क्या करना है, क्या वर्च्यूज है, क्या वैल्यूज है, क्या है, उसके लिए जो मैनुअल के रूप में परमात्मा सृष्टि के आरंभ में देते हैं, उसको वेद कहते हैं। वो भी ज्ञान है। तो ये हमारे सनातन धर्म के ज्ञान के अलग अलग एस्पेक्ट है। जैसे मैं कोट कर रहा हूं, श्वेताश्वतर उपनिषद अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्याति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। वो परमात्मा जिसका ना हाथ है ना पैर है, वो उसके बावजूद भी, वो हाथ ना होने पर भी सबको ऋषि, सबको सबको शेप करता है। कि दुनिया में जिसकी भी जो, जितने भी इस यूनिवर्स की डिजाइन देखते हैं, ही इज द एब्सोल्यूट डिजाइनर। उसके पैर ना होने पर भी वो सब जगह आपको मिलता है, इट्स ऑल परवेशिव। उसके आंखें ना होने पर भी सबको देखता है, सबको जानता है। कान ना होने पर भी सबको सुनता है। वो हर चीज को, सवेत्ति वेद्यम, वो हर चीज को जानता है, पर उसको जानने वाला कोई नहीं होता, रेयर होता है। उसी परमात्मा को, उसी सुप्रीम पुरुष को परमात्मा कहते हैं। उसको कोई जान नहीं पाता, क्योंकि जो जो लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं, किससे? अपनी सेंसेस के द्वारा।
या अपनी माइंड के द्वारा, या अपनी बॉडी के द्वारा, या बुक पढ़ के, वो उसको कभी नहीं जान सकते। क्योंकि तुम जो भी जानोगे वो थ्योरी जानोगे, उसको तो सिर्फ रियलाइज किया जा सकता है जब आप इंटरनल जॉइनिंग करोगे, एक्सटर्नल चीजों से अपने आप को हटाओगे, अपनी सेंसेस से बियॉन्ड जाओगे, तब उसको जान सकते हो। तो ज्ञान की जो बेसिक डेफिनेशन हमारे आचार्यों ने किया है कि यथार्थानुभव ज्ञानम, जो तुम्हारी एक्सपीरियंस है, जो जैसा है उसको एज इट इज एक्सपीरियंस करना, बुक पढ़ के, न्यूज देख के, दूसरे से सुन के नहीं, वो इंफॉर्मेशन है, वो पैसिव नॉलेज है। पैसिव नॉलेज को इंफॉर्मेशन कहते हैं। रियल नॉलेज क्या होता है? आपका बच्चा, छोटा बच्चा बार बार आग के पास हाथ ले जाता है, फायर के पास, आप इसको समझा रहे हो बच्चे आग है, जल जाएगा जल जाएगा, वो सुनता है आपकी बात? जैसे आप हट जाते हो फिर आग अंगुली ले लेगा। अगर आप मेक श्योर करना चाहते हो कि आपके एब्सेंस में कभी भी वो आग में हाथ ना लगाए, तो आप क्या करोगे? एक बार तो उसी अंगुली हाथ आग के पास ले ही जे देना। वो एक बार आग को छुएगा, दैट विल द फाइनल, दोबारा नहीं छुएगा। आपको लेक्चर देने की जरूरत नहीं कि आग गर्म होता है, क्योंकि थ्योरी से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक प्रैक्टिकल ना हो। बच्चा कैसे सीखता है? प्रैक्टिकली सीखता है। आग जब तक गर्म वो फील ना करे, आप कुछ भी बोल दो वो सुनने वाला नहीं है। पानी में डूब जाने से सांस बंद हो जाता है, बच्चे को पूरी लेक्चर झाड़ दो, साइंस पढ़ा दो, तो भी वो पानी में डूबेगा जब तक एक बार डूब जाए तुम्हारे टॉप में और ऐसे सांस भरने लग जाए, तब दोबारा नहीं जाएगा। ज्यादातर अब पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं अपनी टीन एज बच्चों के लिए। हाई स्कूल के, कॉलेज गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चों में तो आपकी कुछ पकड़ ही होता नहीं है, और हाई स्कूल बच्चों के लिए, क्योंकि आपके कंट्रोल में है। पर वो उड़ना चाहते हैं, वो दुनिया को सब कुछ करना चाहते हैं जो उनके पेरेंट्स और दुनिया करती है। और आप इनको समझाते हो बेटे अभी उम्र नहीं है, ये मत करो, ऐसा करो, वो नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करे, अगर गलत है तो लेट मी एक्सपीरियंस इट। माँ बाप कहते हैं भाई हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमने देख चुका है कि ये रास्ता गलत है। अब बच्चा क्या करे? पेरेंट्स के सामने बोलता नहीं, या तो छुपा के करेगा या मन मान के रहेगा। पर वो अगर नहीं भी करेगा वो स्टिल स्ट्रगल में जाता है, वो अंदर उसकी स्ट्रगल चलता है। क्यों? उसको नॉलेज की डेफिनेशन ही यही है। और जो नॉलेज हो जाए व्यक्ति शांत होता है। और नॉलेज की डेफिनेशन क्या है? यथार्थ अनुभव। अनुभव की दो लेवल है, एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन। यथार्थ, जो जैसा है उसको एज इट इज एक्सपीरियंस करना, ये ज्ञान है। और जब ज्ञान होता है तो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होता है। बच्चा जब आग गर्म है खुद रियलाइज करता है, उसी मोमेंट उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अब कोई समझाने की जरूरत नहीं कि आग से क्या फर्क पड़ता है। अब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया कि आग के पास हाथ नहीं डालना, बिना सोचे समझे पानी में नहीं कूदना, या तो ट्रेंड हो जाए कि पानी को हैंडल करना सीख जाए, आग को हैंडल करना सीख जाए। तो ज्ञान होते ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पर वो ज्ञान वो होता है जो आप प्रैक्टिस करके, जो आप खुद रियलाइज एक्सपीरियंस करते हो। और ज्ञान, तुम्हें उस चीज का ज्ञान हो ना हो, ज्ञान इज ऑलवेज देयर, द नॉलेज इज ऑलवेज देयर। वो सिर्फ मैनिफेस्ट होता है जब हम उसको पैसिवली या एक्टिवली उसको जानने की कोशिश करते हैं। और ज्ञान की जो सोर्स है, जो अल्टीमेट सोर्स है, वो हम परमात्मा मानते हैं। मतलब मेरा मानना आपके मानने का जीरो वैल्यू है, हमारे शास्त्र मानते हैं। मैं कोट कर रहा हूं योग सूत्र 1:25, प्रथम चैप्टर का 25th सूत्र एंड 26 सूत्र। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, देयर इन, मतलब इन दैट गॉड lies the seed of unsurpassed omniscience,
सर्वज्ञता का, ओमनीशियंस का जो सीड है, जो रूट है, वो परमात्मा में है। स एष पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात। वही गुरुओं का भी गुरु है, टीचर्स ऑफ टीचर, ऑथर ऑफ ऑथर से, और वो जनरेशन टू जनरेशन कनेक्टेड होता है, वो परमात्मा। इसीलिए हिंदू धर्म के जितने भी, या हिंदू धर्म कहें या एंशिएंट इंडियन जितने भी लिटरेचर हैं, किसी भी फील्ड में, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, यू नेम इट, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, जो भी एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम है, आप कोई भी बुक उठा के पढ़िए, उसकी शुरुआती जो बिगिनिंग स्टेटमेंट होगा क्या, ये ज्ञान कहां से आया। अब जैसे भरत मुनि नाट्य शास्त्र के ऑथर हैं, तो लिखते हैं जी ये भगवान शिव ने उनको दिया, उन्होंने उसको दिया, फिर मेरे पास आया। कि किसी कोई इवन जो लिंग्विस्टिक है, ग्रामर है, लैंग्वेज, संस्कृत ग्रामर, पाणिनि है ना, वो कहते हैं भी पर वो शिव ने डमरू बजाया, वहां से ये निकला, और वहां से कुछ माइथोलॉजिकल है, कुछ फिलोसॉफिकल है। पॉइंट है कि हमारे यहाँ जितने तरह के भी ज्ञान की अलग अलग, नॉलेज की अलग अलग ब्रांचेस हैं, हर कोई मानता है माइथोलॉजिकली और फिलोसॉफिकली कि इस ज्ञान का सोर्स तो परमात्मा से आया, परमात्मा से आया। ये कॉमन हिंदू शास्त्रों का मानना है कि सारे ज्ञान का रूट परमात्मा से है। क्योंकि जो नॉलेज है वो किसी इनसेंटिएंट या जड़ या इनर्ट चीज की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, एक ईंट को कभी कोई नॉलेज हो ही नहीं सकता, एक पत्थर को, पानी को, हवा को, घर को कभी नॉलेज नहीं हो सकता, पर आपको हो सकता है, सांप को हो सकता है, बिच्छू को हो सकता है, चींटी को हो सकता है। तो मतलब चींटी, बिच्छू, सांप, घोड़ा, हाथी, इंसान, इन सब में एक कॉमन फैक्टर है। वो फैक्टर क्या है कि इन सब में चेतना है, कॉन्शसनेस है, आत्मा है। और जिसमें ज्ञान हो ही नहीं सकता, उनमें और आप में क्या फर्क है। वो सब इनर्ट हैं, जड़ हैं, इंसेंटिएंट है। हवा, पानी, पत्थर, ईंट, लकड़ी, लोहा, घर, रोड, इनको कभी नॉलेज नहीं हो सकता। तो इनमें और आप में क्या बेसिक अंतर है कि उनमें कॉन्शसनेस नहीं है, और मेरे में और बिच्छू में, सांप में, गधे में, घोड़े में, कौवा में, मीट में, वो आपकी मच्छर में, मक्खी में, जिसको आप खाते हो, चिकन में, मछली में, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है, इन सब में कॉन्शसनेस है। प्रमाण क्या है, वो जान सकते हैं। तो जानना, द कॉग्नाइटिव एबिलिटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्शसनेस, चेतन, आत्मा। हर वस्तु की, हर चीज की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं। हमारे शास्त्रों में उसको कहते हैं धर्म। जैसे लोहे का कुछ धर्म है, आयरन का कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो कितना स्ट्रांग है, किस माहौल में उसको जंक लगेगा, आदि आदि। पानी की कुछ प्रॉपर्टीज है कि वो लिक्विड है, कभी वो सॉलिड होता है, कभी बर्फ बनता है, कभी वो गैस बनता है, वो H2O से बनता है। ये सब पानी की प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं पानी के धर्म। इसी तरह चेतन का, आत्मा का कुछ प्रॉपर्टी है, धर्म है। उनमें एक धर्म है, प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉलेज, ज्ञान। इसीलिए जिंदा आदमी को ज्ञान, आदमी नहीं, एक लाइफ क्रिएचर को ही ज्ञान होता है। तो ज्ञान बॉडी के कारण नहीं हो रहा है, सेंसेस के कारण नहीं हो रहा है, माइंड के कारण नहीं हो रहा है सोल के कारण। और सोल कॉन्शसनेस है। आप कनेक्ट कर रहे हैं, ज्ञान कहां से कनेक्टेड है, सोल से, चेतन से। और परमात्मा कौन है, सुप्रीम सोल है, एब्सोल्यूट सोल है। इसीलिए सारे ज्ञान उसी से कनेक्टेड होते हैं।
इसलिए परमात्मा को हमारे यहां किसी भी स्पेक्ट्रम से ऊपर उठ के, हिंदू धर्म में जितने भी सेक्ट हैं, जितने भी अलग अलग मानने वाले हैं, उन सब में कॉमन चीज क्या है? वो परमात्मा को किस रूप से डिफाइन करते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप। ये सच्चिदानंद क्या होता है? सत्य, एग्जिस्टेंस, इटर्नली जो एग्जिस्ट करता है, जो इटर्नल है। चित्त, कॉन्शसनेस, यही कॉन्शसनेस एंड नॉलेज इक्वल है ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप एंड ज्ञान स्वरूप। और लास्ट है आनंद, ब्लिस फॉर्म में है। और ये तो हमने जाना कि परमात्मा ज्ञान का सोर्स है। जो पहला सूत्र, पहला आर्य समाज के पहला नियम है कि सब सत्य विद्याओं का जो मूल है वो परमेश्वर है। पर उन ज्ञान से जिनका भी नॉलेज होता है, अर्थात जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, उनका भी सोर्स परमात्मा है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कौन है? मैं आपको देख रहा हूं, यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ माई नॉलेज। मैं इस बिल्डिंग को देख रहा हूं, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट माई नॉलेज। मैं पेड़ पौधे जो भी देख रहा हूं, ये सब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हैं, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, वो भी सब परमात्मा उनका सोर्स है। तो बात है कि दुनिया में कोई भी चीज है ना, उसकी चार कॉजेस होते हैं। कॉजेस, कारण। हमारे शास्त्रों में कहते हैं निमित्त कारण, मतलब एफिशिएंट कॉज, उपादान कारण, मैटेरियल कॉज, साधारण कारण, और कॉमन कॉज, और सहायक कारण या हेल्पिंग कॉज। चलिए, आप, ये फोन है, फोन अब ये बना है, इट्स मेड थिंग, ये क्रिएटेड है। तो इसके मैटेरियल कॉज, मतलब जिससे वो चीज बनी है, इसमें जो भी मेटल्स लगे होंगे, आयरन होगा, कॉपर होगा, जो भी मटेरियल्स लगे होंगे, वो सब मटेरियल कॉज है। जो प्रोग्रामिंग की गई होगी, वो प्रोग्रामिंग भी मटेरियल का, मैटर का ही एक फॉर्म होता है। इससे वो फोन बना, ये उसकी मटेरियल कॉज, उपादान कारण। पर क्या लोहा, आप आयरन, कॉपर, ये सब चीजें या कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम लाके एक जगह रख देंगे तो ये फोन बन जाएगा? नहीं। यू नीड ए कॉन्शियस एंटिटी टू असेंबली इट। इनको डिजाइन करे, इनको जो हम चाहते हैं वैसा उस वो फंक्शन करे। वो कॉन्शियस एंटिटी आप होते हैं, हम होते हैं, इंसान है, पशु है, पक्षी है। और वो कौन होना चाहिए? जिसमें कोई कॉन्शियसनेस हो, चेतन। कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज द एफिशिएंट कॉज ऑफ द एनीथिंग विच इज मेड। और थर्ड, ये तो हो गया कि भाई एक इंसान, एक इंजीनियर, एक इंजीनियर वो एफिशिएंट कॉज है, या साइंटिस्ट। और मटेरियल का जो भी आपको मेटल्स या जो भी दूसरे चीजें चाहिए। पर फोन को बनाने के लिए आपको कुछ सटन चीजें चाहिए जो जनरल है। आपको एक स्पेस चाहिए। आप दुनिया में कोई भी, इवन सोलर सिस्टम को भी बनाओ, यू नीड ए स्पेस, लोकेशन, और एक टाइम चाहिए। स्पेस, टाइम, ये सब चीजें जनरल कॉजेस होते हैं, जो कोई भी चीज बनता है नहीं बनता है सबके लिए। और लास्ट होता है सहायक कॉज। मैं अभी इसी के साथ कंक्लूड करूंगा, अर्थात हेल्पिंग कॉज। मतलब आप चीजें बनाते हैं, आपको एक मशीन चाहिए, आपको टूल्स चाहिए, आपको नट बोल्ट चाहिए, आपको छोटी मोटी चीजें, छोटी से लेकर बड़ी तक। आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, फैक्ट्री क्या है? टूल्स होते हैं, सहायक कारण है। सिर्फ दो चीजों पर फोकस करना है। कोई चीज बनता है कुछ पर्टिकुलर मटेरियल चीजों से। ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये भी बना है, इसका भी कोई मटेरियल कॉज है। इसको हमारे शास्त्रों में क्या कहते हैं? प्रकृति। प्रकृति मतलब जो आप अपनी लैंग्वेज में जानते हैं प्रकृति, मतलब नेचर नहीं, वो उसकी बात नहीं कह रहा है। वो प्रकृति मीन्स नेचर, ये एक रेगुलर है। जो धर्म, हिंदू शास्त्रों में जो प्रकृति शब्द यूज होता है, द प्राइमोडियल सब्सटेंस,
द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम व्हिच ऑल मैटेरियल थिंग्स फॉर्म अराइज इन द कॉस्मोस। इवन सूरज, चांद, आपकी घर, जो कुछ भी है सब उसी मैटेरियल जहां से बने उसको प्रकृति कहते हैं। तो दिस इज द मैटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड। द सेकेंड एफिशिएंट कॉज कौन है इस पूरे यूनिवर्स का, आपके शरीर का, आपके सबका? वो है परमात्मा, द सुप्रीम सोल, द प्रोफाउंड असेंस ऑफ इन्फिनिट कॉन्शसनेस। क्योंकि कॉन्शसनेस से ही नॉलेज होता है, नॉलेज से ही आप डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं, इंजीनियर करते हैं। So the storehouse of the absolute storehouse of all the knowledge and everything is God. इसलिए परमात्मा ही इस यूनिवर्स का या यूनिवर्स में बने हर चीज का प्राइमरी सोर्स है, एफिशिएंट कॉज है। जो तीसरा आत्मा, वो जो हम और आप हैं इंडिविजुअल सोल से, जो काउंटलेस है, हम भी छोटे, क्योंकि हम हमारे अंदर भी कॉन्शसनेस है, हम भी छोटी मोटी चीजें बनाते हैं, एफिशिएंट कॉज हैं, उसको रन करते हैं। तो ये तीन चीजें यूनिवर्स के थ्री इटर्नल कॉस्मिक, जिसको कहते हैं कॉस्मिक ट्रिनिटी, ये है। और वो परमात्मा उस संसार का, संसार के हर चीज का कॉज भी है, सोर्स भी है, और जो ज्ञान है उसका भी सोर्स है। तो ये आज हमने प्रथम नियम का, फर्स्ट रूल का हमने डिस्कशन किया। और जो सेकंड रूल है नेक्स्ट टाइम करेंगे, ईश्वर का स्वरूप क्या है हिंदू शास्त्रों में, वो हम अगले बार जानेंगे। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।